सो हेलो एवरीवन, फाइनली मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है एंड आज है 1 फरवरी एंड द मेन क्वेश्चन इज़ नाउ कि व्हाट नेक्स्ट, कि आगे अब क्या करना है। सो इस टॉपिक पे बात करने से पहले थोड़ा मैं बैकग्राउंड दे दूँ कि मेरी मेंस थी 21 शिफ्ट 1 एंड हाँ अप्रॉक्स 11 डेज़ हो चुका है एंड लास्ट 11 डेज़ तो मतलब ऐसे ही गया है, कुछ खास गया नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम के 1 वीक तक तो मैंने बस गेम ही खेला। एग्ज़ाम के बाद पढ़ाई को तो ऐसे मैंने साइड लाइन कर दिया था कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैंने गेम खेला, डेली रूटीन ही है, सुबह उठो गेम खेलो एंड सो जाओ। एंड जब गेम से बोर हो गया देन आई डिसाइडेड कि सेकंड अटेम्प्ट के लिए अब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। एंड मेरे 3-4 दिन इसी में लग गए कि स्टार्ट कहाँ से करूँ। मतलब मैं पढ़ रहा था बट कुछ ऐसे नहीं, रैंडमली कुछ भी उठा के पढ़ रहा हूँ ऐसे करके, मतलब स्ट्रैटेजी वाइज कुछ था नहीं। एंड कल 31 को आर्य सर और आशीष सर ने क्लास ली ये बताते हुए कि आप लोगों को मतलब क्या करना चाहिए, किस प्राइस मार्क्स ब्रैकेट पे अप्लाई कर रहे हो देख लो एंड व्हाट शुड यू फॉलो नाउ। सो बेसिकली मैं बिलो 100 पे हूँ। मेरे मॉक पे जितने बन रहे थे उतने ही मार्क्स आ रहे हैं, मेंस पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करके आया मैं, टू बी ऑनेस्ट। एंड मेरे बिलो 100 ही बन रहे हैं। सो बिलो 100 का सर ने कहा है कि एडवांस तो मतलब छोड़ दो यार, मतलब कॉलेज पहले सिक्योर करो। सो मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में कॉलेज सिक्योर करना है एंड उसके बाद आपके पास टाइम रहेगा एंड टाइम रहा मन रहा तो ठीक है एडवांस कर लो, अदरवाइज कॉलेज सिक्योर करो। द मेन प्रायोरिटी इज़ कॉलेज। सो जेई मीन्स सेकंड अटेम्प्ट पे फोकस करो। एंड आर्य सर ने भी वही बताया था कि क्या क्या आपको करना है। सो सर ने भी बोला लेस देन 100 है तो आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए जाओ, 200 प्लस को वन फॉलो करना है। एंड ऑब्वियसली जिन लोगों को 200 प्लस है वही लोग स्टार्ट कर चुके होंगे, मेरे जैसे वीक तो बर्बाद नहीं कर रहे होंगे। सो आज फरवरी था एंड मैंने डिसाइड किया था कि क्या करना है। डिसाइड किया था कि आज से मतलब तीनों सब्जेक्ट को टाइम देना है, एक एक सब्जेक्ट को नहीं, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों को साथ में लेके चलना है। मैथ्स पे मैंने डिसाइड किया था वेक्टर करूँगा एंड केमिस्ट्री पे सर ने सीक्वेंस दे दी थी कि ये सीक्वेंस से पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म ये सब देख लेना। सो IUPAC GOC एंड आइसो तो हो चुका था, प्योरीफिकेशन एंड उसके बाद से मैंने सारे चैप्टर छोड़े हुए थे तो प्योरीफिकेशन करना था। एंड टू बी ऑनेस्ट ना, मुझे अभी तक नहीं पता कि प्योरीफिकेशन क्लास 11th का टॉपिक है 12th का टॉपिक है, बट आज क्लास करने के टाइम पता चला कि 11th का टॉपिक है, प्योरीफिकेशन एंड एनालिसिस। सो आज कर रहा था एंड ये थोड़ा ज़्यादा ही थियोरेटिकल चैप्टर है क्योंकि मैंने डेली रूटीन थोड़ी चेंज की है। अभी का मेरा डेली रूटीन है सुबह थोड़ा एक्सरसाइज कर लेता हूँ अप्रॉक्स हाफ एंड 1 आवर ऐसे करके, क्योंकि लास्ट 1 आवर से 1 ईयर से मतलब एक ही जगह पे बैठे रहो एंड सब कुछ करो। फिजिकल हेल्थ थोड़ा ख़राब हो चुका था क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम देने जा रहा था ना तो मैं थोड़ा दौड़ा था, अप्रॉक्स 100 मीटर दौड़े होंगे मैंने। एंड उसके बाद मुझे इतना पता चल गया था कि मेंस सेकंड आने के लिए मैंने और थोड़ा दौड़ लिया ना, मेरे प्राण निकल जाना है। सो फिजिकल हेल्थ थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब हो चुका था तो डिसाइड किया कि थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं। काफ़ी सारे मैंने वीडियोस भी देखे, वे लोग भी बोल रहे हैं कि थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो, तो ऑब्वियसली थोड़ा मन लग जाएगा पढ़ाई पे। एंड मेरे साथ तो थोड़ा उल्टा ही हुआ बिकॉज अभी इनिशियल डेज है, थक जाता हूँ एक्सरसाइज करने पे क्योंकि एज आई सेड फिजिकल हेल्थ थोड़ी ख़राब है। सो सुबह मैंने एक्सरसाइज की एंड मैंने गलती ये की कि मैंने प्योरीफिकेशन से स्टार्ट किया। मैंने ये चैप्टर कभी पढ़ा नहीं था, मुझे पता नहीं था कितना थियोरेटिकल है नहीं है एंड मैं क्लास करते करते ही सो गया, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही थियोरेटिकल चैप्टर है ये। सो नहीं, एवरीडे इन लाइफ से स्टार्ट किया था देन प्योरीफिकेशन, 2 लेक्चर पे था ये। तो एवरीडे इन लाइफ से स्टार्ट किया था एंड वो थोड़ा ज़्यादा ही थियोरेटिकल था, मैं उसी पे सो गया था। अप्रॉक्स 40 मिनट का वो लेक्चर था, आई गेस 30 to 40 ऐसा ही था, तो उसी पे मैं सो गया। एंड फिर लेटर ऑन मैं उठा एंड फिर इसे स्टार्ट किया। एंड मैं मैथ्स पे मैंने डिसाइड किया था आज वेक्टर करने का, बट ऑब्वियसली दिन में सो गया था तो जिसके कारण मैंने स्किप किया मैथ्स अगेन। एंड देन उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि IOC करना था एंड IOC पे मैंने सॉल्ट एनालिसिस छोड़ के रखा था तो वही कर रहा था। एंड अभी इसके नोट्स बनाने एंड रिवाइज भी करना है क्योंकि ये भी थियोरेटिकल चैप्टर है, मतलब बेसिकली जितने थियोरेटिकल चैप्टर थे ना सब मैंने छोड़ के ही रखा था तो वही सब अब करना है। सो आज का बेसिकली प्लान ये था, मैथ्स पे वेक्टर करना था, फिजिक्स पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी थी जो कर नहीं सका। एंड इनऑर्गेनिक आज प्लान नहीं था बट प्लान चेंज करते ही इनऑर्गेनिक मैंने इंट्रोड्यूस किया सॉल्ट एनालिसिस, तो इसे 2-3 दिन में कंप्लीट करते हैं। एंड ऑर्गेनिक पे प्योरीफिकेशन करना था जिसे मैंने कंप्लीट नहीं किया क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही थियोरेटिकल है, NCERT रीड करनी पड़ेगी उसकी एंड बिना NCERT के तो नहीं हो रहा हुआ चैप्टर। एंड आगे क्या करना है ये आंसर तो पता चल ही क्या होगा, ऑब्वियसली मैं री स्टार्ट कर रहा हूँ, सब कुछ स्टार्टिंग से नहीं कर रहा, मतलब जितना कुछ हो चुका था वहाँ तक डन है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बेसिकली मेरी कमी थी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। बट अभी कुछ दिन अप्रॉक्स फरवरी तक तो जितना सिलेबस हो सके मैं खींचना चाहता हूँ बिकॉज मैथ्स के मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट की थी, क्या लिटरली मैथ्स मैंने 0 अटैम्प्ट करके आया हूँ मैथ्स पे, बिकॉज मैं नहीं चाहता था वो नेगेटिव आए क्योंकि लास्ट 2 मंथ से मैंने मैथ्स पढ़ी भी नहीं थी। मेरा दम भी नहीं हो रहा था कि आशीष सर की मैं ये लाइव इंटरेक्शन क्लास अटेंड कर लूँ बिकॉज आशीष सर को मैंने फर्स्ट डे प्रॉमिस किया था कि एंड तक आपके साथ रहूँगा एंड
मैंने बीच में छोड़ दिया था, मुझे बुरा लगा बट ठीक है। बट अब नहीं, ये मंथ मैं तो आजिज़ सर के साथ बिताने वाला हूँ। अब जितने चैप्टर हो जाए यार, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको डिसेंट परसेंटाइल भी चाहिए तो उसके लिए भी मैथ्स में आपको स्कोर करना ही पड़ेगा, 0 से तो नहीं होगा, अप्रॉक्स 20-30 तो लाना ही पड़ेगा। सो उसके लिए 10-15 चैप्टर करने पड़ेंगे, सिलेक्टेड चैप्टर, तो वही मैं कर रहा हूँ। हाँ, वेटेज देख के नहीं, बस ईज़ी से जो चैप्टर है वो सब कर ले रहा हूँ। मतलब कैलकुलस और ट्रिगोनोमेट्री छोड़ के जितने बचे हैं कर लेना है। मैथ्स का ये सीन है। एंड नहीं, ऑर्गेनिक मैं छोड़ के गया था, एंड बट ऑर्गेनिक पूरी नहीं छोड़ी थी, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड बायोमोलिक्यूल अमाइन, हाँ ये पूरा ही हो गया, ठीक है। इतने मैंने छोड़े हुए थे, तो वो सब पे वापस ध्यान देना। मतलब 28 तक बेसिकली सिलेबस सब कवर करना है, एंड उसके बाद मॉक रिवीजन डन। यही है सेकंड अटेम्प्ट का स्ट्रैटेजी। कुछ ऐसे प्लान ये वो नहीं बनाया, बस रेगुलर करते जाओ। सो दैट्स ऑल।